हैप्पी बर्थडे 11 दिसंबर। इतना कुछ दिया है भगवान ने हमें, तो आज वो दिन है जिसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। 2022 भी ख़त्म होने को आ रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग साल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, हम सभी के लिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हमारी दुनिया में भी हो रहा है, यानी कि हमारी सन्यास की दुनिया में। देखिए, एज अ सन्यासिन 30 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शायद आप में से कई लोग शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 30 साल से मैं सन्यासी हूँ। उससे ज़्यादा ये इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने रजनीशपुरम देखा है, मैंने ऊना आश्रम को, 1980s में आश्रम ही था, अब तो उसके बड़े अलग अलग नाम हो गए, लेकिन मुझे वही रूप याद है, ऊना का, आश्रम का, रजनीशपुरम का। तो मैं कुछ चैलेंजेस की बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अपने दिल में जो बात आ रही है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि स्वामी जी किसने कहा आपसे ये वीडियो बनाने को। तो मैं किसी के कहने पे नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी मित्र के कहने पे नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूँ, ना उस तरफ का ना इस तरफ का। मैं सिर्फ एक एज अ सन्यासी आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल सन्यासिन टू अ सन्यासिन। तो हमारे मूवमेंट, जो सन्यास का मूवमेंट था, उसमें या किसी भी मूवमेंट में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मॉर्निंग। एक तो कि मतलब एक तो उसमें बुद्धम, यानी कि जो मेन टीचर होते हैं हमारे पास, वो हैं, एक ही टीचर हैं हमारे, एक ही मास्टर हैं ओशो, एक ही मित्र हैं, है ना। तो हमारे पास बुद्धम है। दूसरी चीज़ किसी भी मूवमेंट में होती है धम्मम, यानी कि टीचिंग्स, यानी कि फ़िलॉसफी। हमारे पास मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे बड़ी फ़िलॉसफी है। इसी फ़िलॉसफी की वजह से मैं जो भी हूँ ज़िंदगी में, जो कुछ भी पाया है, जो खुशियाँ पाई हैं, वो इसी फ़िलॉसफी की वजह से पाई हैं। तो मॉर्निंग। तो इस हमारे पास धम्मम भी है, और इससे बेहतरीन टीचिंग्स हमें नहीं मिल सकती हैं। और तीसरी चीज़ होती है संगम, यानी कि कम्युनिटी संगम। तो 30 साल पहले ये तीनों चीज़ें बहुत अलाइव थीं, बहुत डिफरेंट थीं, और आज की स्थिति शायद आप सभी को पता है, और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये वीडियो शायद व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा लंबी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ख़ास बातें मैं रखना चाहता हूँ। और ये भी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो कुछ आपसे आज बात करना चाहता हूँ। किस बात की? मैं एज अ सन्यासिन, एज एन इंडिविजुअल, मैं क्या ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ। तो आइए देखें। देखिए, बुद्धम, यानी कि हमारे भगवान ओशो, आचार्य रजनीश, जिस भी नाम से आप पुकारना चाहें, मेरे भी अपने आइडियाज़ हैं कि क्या उनका नाम मैं पसंद करता हूँ। कोई भगवान बोलता है, मैंने भी बोला हुआ है, तब वो भगवान के रूप में जाने जाते थे। आचार्य रजनीश, बहुत नाम बदले, ज़ोरबाता बुद्धा, और अब फाइनली ओशो। तो बहरहाल उनको भी छीन लिया गया है हमसे, अपने ही आश्रम से उनको निकाल दिया गया है। आप ओशो की फ़ोटो ही नहीं दिखती हैं, यानी कि जिसने बनाया पूरा मूवमेंट, वो ही इस मूवमेंट से निकाल दिया गया है। तो आप सोचिए, मतलब ये एक बुद्धम जो एक टीचर थे हमारे, उन्हीं को उनके
घर से निकाल दिया गया है। आज आप आश्रम जाइए, मैं तो खैर बैंड हूँ, चाय विद निर्मल शो शायद आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, शायद उसी लिए आप बहुत लोग मुझे जानते होंगे। स्वामी निर्मल का चाय विद निर्मल का शो, उस रूप में मेरे आपने वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे। लेकिन मैं आज बिल्कुल एक एज अ सन्यासी की कैपेसिटी में ये बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस चाय विद निर्मल को बनाने की वजह से मुझे बैन कर दिया गया। वो बात किसी और दिन करेंगे। और अपनी दुख की कहानी जो है वो मैं आज नहीं करना चाहता। लेकिन ओशो को ही निकाल दिया उनके ही आश्रम से, ये बहुत अजीब बात मुझे लगती है। अच्छा, दूसरी बात धम्मम के हैं तो भी आपको पता है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं उनमें बहुत काट पीट, एडिटिंग, ये सब चल रही है। बहुत सारे सेक्शंस निकाल दिए गए हैं। और ओशो ने कहा था कि मेरी टीचिंग्स में से वो एक माला के मोतियों की तरह है, एक बिनी हुई एक एक दाना जो है वो पिरोया एक सीक्वेंस में है। तो उसको आप उसमें से एक मोती निकाल के वो माला की इंटेग्रिटी गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हमारे धम्मम में भी काट पीट करके उसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में बना दिया गया है। तो वो भी डिस्टॉर्ट हो गया है, बहुत टूट फूट गया है। तो आज जो नए लोग आते हैं वो ओशो को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कहाँ हमें ओरिजिनल उनकी मैसेज क्या है, कैसे हम सीख सकते हैं। इन लोगों ने दुकान बना रखी है, वो इतनी महंगी कर दी है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए शायद वो अफोर्ड करना या रिज़ॉर्ट में जाना मुमकिन नहीं है। 900 कुछ 900 कितना 950 रुपये जो भी उनकी डेली फीस है, टू मच ओशो ने कहा था ये एक इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। और इसी रूप में शायद मैंने और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवमेंट को जाना है एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। लेकिन अब उसे कमर्शियल रूप दे दिया गया है, ना सिर्फ रिज़ॉर्ट में बल्कि बहुत सारी जगहों पे सेंटर्स हैं जो एक कमर्शियल रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैसा बनाने का ज़रिया जैसे कि एक प्रोडक्ट होके रह गए ओशो भी और उनकी टीचिंग्स भी। तीसरी बात संगम। देखिए, संगम पुराने दिनों में हम लोग जब चाय विद निर्मल भी जो मैंने बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि जब भी मैं कभी दुनिया में अपने बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करता था तो जब भी कभी सन्यासिन से मिलता था तो बहुत अच्छा लगता था। साथ में मिल के चाय पीते थे, गप्पे मारते थे, दिल की बातें होती थी, एक कनेक्शन महसूस होता था। तो वो लव और कनेक्शन टूटता चला जा रहा है। आज देखिए सोशल मीडिया पे हमारे सन्यासी आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी पे मिट्टी फेंक रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। क्या ये शोभा देता है? बहुत सारे लोग, यानी कि मैं अब इन्वॉल्व नहीं होता सोशल मीडिया पे क्योंकि वो एक पॉइज़न की तरह वो सब अंदर आता है और मैं नेगेटिविटी को नहीं अब्जॉर्ब करना चाहता। तो सोशल मीडिया पे आजकल पोस्ट डालना भी अच्छे लोग भी कतराते हैं क्योंकि इतना ख़राब हो गया। हमारा संगम कहाँ चला गया? सब आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी से कह रहा है आपने ये नहीं करा, आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे। अरे भाई, जिसने जो करा, जो कर सकता था वो करा, हम क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं? बजाय दूसरों पे पॉइंट फिंगर पॉइंट करने के कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। मैंने कोशिश करी थी लास्ट ईयर एक फेसबुक ग्रुप बनाने की जिसमें हम सभी मिल पाएँ। आप में से बहुत लोगों ने मेरा फेसबुक पे ज्वाइन भी करा था, नव संन्यास ग्लोबल के नाम से। वहाँ भी मुझसे लोग कहने लगे इसको मत आने दीजिए क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ऐसे करा। दूसरा कहने लगा ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो खैर, मतलब संगम की बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो संगम। क्योंकि जब तक हम यूनाइटेड नहीं हैं तो हम कुछ भी करते रहें, फ्रैगमेंटेड होकर छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स यूनाइट।
लेट्स यूनाइट, लवर्स ऑफ ओशो यूनाइट। जब तक हम एक यूनाइटेड, एक संघा, एक फैमिली नहीं होएंगे तब तक हम हमारा ऐसे ही आश्रम, आप लोग बहुत सारे लोग सोचते हो कि आश्रम बिक जाएगा, मैं भी सोचता हूँ। अब मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस दिन मुट्ठी बंद हो गई और सारे लोग जुड़ गए आपस में, जो ओशो के प्रेमी हैं, जो ओशो के सन्यासी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक संघा में आके जुड़ गए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये मैं तहे दिल से बिलीव करता हूँ। इसके एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में बहुत हैं, बिज़नेस लाइफ में हैं। मैं एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं नेवी में सर्व कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक फ़ौज क्या कर सकती है, और एक मुट्ठी जब जुड़ जाती है, वो कहानी आपको पता ही है, इसमें मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको एक लिंक दे रहा हूँ। हमें सन्यास फैमिली को दोबारा जोड़ना है, हमें सन्यासिन्स को एक फैमिली में जोड़ना है, आपस के मन मुटाव मिटाकर और आपस से मिलकर ये देखना होगा कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें। इसके बारे में मैं और बात करूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर ये व्हाट्सएप पे नहीं आ पाएगा। तो वो सेकंड पार्ट, क्या मेरा प्लान है, क्या मेरे आइडियाज़ हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 एक्शन करिए। एक तो ये वीडियो सन्यासिन शेयर करिए। मेरे पास कोई, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं अपने आप अपने बलबूते पे ये मैसेज भेज रहा हूँ। तो लेकिन मुझे पता है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आप सन्यासिन ग्रुप में होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में मैं एक लिंक दे रहा हूँ और ये एक नई वेबसाइट मैंने अभी बुक करी है। इसका नाम है sannyas.in, यानी कि सन्यासिन। लेकिन क्योंकि सन्यासिन डोमेन बिक चुकी थी तो नहीं मिली, लेकिन sannyas.in मिल गई है। पूरा एड्रेस है www.sannyas.in। इस पे क्लिक करिए। ये कमर्शियल मूवमेंट नहीं बनने जा रहा है, ये एक इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं बनने जा रहा है, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, वही रहेगा। यहाँ कोई पैसा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पैसे की, मैं ठीक ही कर रहा हूँ ज़िंदगी में। लेकिन मेरा ये गंतव्य ज़रूर है कि मुझे इतना मिला है तो मैं कुछ करूँ इस बारे में, ये मैसेज दूर तक फैले, हमारी फैमिली फिर से जुड़े, जो टूट चुकी है हम फिर से एक फैमिली बन जाएं। तो ये फीलिंग्स हैं कुछ, बाकी हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे जूम पे आके या जैसे भी मुनासिब होगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो मैं लिंक इस मैसेज के नीचे देने की कोशिश करूँगा, इस वीडियो में भी देखूँगा अगर इस वीडियो पे भी आ जाए, www.sannyas.in, .com नहीं है, .in, सन्यासिन। देखिए sannyas.in, तो सन्यासिन हो गया ना। तो इस वेबसाइट पे जाइए और जॉइन द मूवमेंट, और उसके बाद आगे की बातें उसके अंदर होंगी। मैं आपसे अंदर मिलूँगा वहाँ पर, ठीक है। हैप्पी बर्थडे ओशो, और जल्दी मिलते हैं।